मंगलदेव 23 अप्रैल 2024 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जून 2024 तक गोचर करेंगे। तो मंगल के इस गोचर का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, और यह गोचर महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मीन राशि में मंगल के जाते ही राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा, तो इसके कुछ विस्फोटक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, कर्ज, लड़ाई झगड़े, इसके साथ भूकंप, आगजनी, युद्ध, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बिजली, इन सभी चीज़ों को भी मंगल ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब राहु और मंगल का अंगारक योग मीन राशि में बनेगा तो आइए जानते हैं कि आपको यह किस प्रकार से प्रभावित करेगा। देखिए, यदि आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो आपके लिए मंगल देव की जो स्थिति होती है, ये आपके चतुर्थ भाव यानी केंद्र और 9th के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपकी राशि से अष्टम भाव में इनका गोचर हो रहा है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी मंगल का गोचर अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इस गोचर अवधि के दौरान कुछ क्षेत्रों में तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी होगी। देखिए, अष्टम भाव में मंगल देव के आने की वजह से यदि आप रिसर्च के फील्ड से, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी 8th हाउस में लगने जा रही है। साथ ही राहु मंगल अष्टम भाव में जब आते हैं तो यह आपकी हेल्थ को थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी जो हैं वो सूर्य देव बनते हैं। सूर्य की स्थिति तो अच्छी रहेगी, लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, स्वास्थ्य में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं दिखाई देती, लेकिन वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखना है, क्योंकि राहु जो होते हैं ये किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। वही मंगल जो होते हैं ये विस्फोटक प्रभाव देते हैं, यानी कि मंगल तुरंत रिएक्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में राहु मंगल का अष्टम भाव में गोचर करना आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर समस्याएं देना या जीवन साथी के साथ में वाद विवाद होना, मनमुटाव होना, इन चीज़ों को प्रदर्शित कर रहा है। साथ ही आपको अपने स्वयं की हेल्थ पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सिंह लग्न और सिंह राशि वालों को अगर देखें तो करियर के मामले में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली है। करियर आपका अच्छा चलेगा। यदि आप नौकरी की तलाश वगैरह में हैं तो नई नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देंगी। आपकी कोई ना कोई इच्छा थी, वह इच्छा पूर्ण होगी। निस्संदेह मंगल के इस गोचर अवधि के दौरान धन लाभ की स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहेंगी। यदि आप किसी भी प्रकार से सामाजिक संगठनों से जुड़कर काम कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। 9th के लॉर्ड होकर और आपके 8th में आए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। अब आप देख पाएंगे कि आपके जो रुके हुए कार्य थे उन कार्यों में भी गति देखने को मिलने जा रही है। चौथी दृष्टि से 11th हाउस को देख रहे हैं तो थोड़ा सा बड़े भाई बहनों के साथ में अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। समाज में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है, यानी कि ऐसे कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं जिससे कि आपकी छवि को नुकसान पहुंचे। इसके अतिरिक्त देखेंगे मंगल देव की जो दृष्टि है ना 7वीं, वह आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए, 2nd हाउस पर दृष्टि पड़ने की वजह से मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सिंह लग्न और सिंह राशि वालों आपके लिए 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अपनी वाणी को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। क्यों? क्योंकि मंगल देव जहाँ पे केतु देव विराजमान है उसको मंगल भी देख रहे हैं और राहु की भी दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो पब्लिक डोमेन के साथ में जुड़ा हुआ है, पब्लिक के साथ में आप डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो थोड़ा सा अपने वाणी को नियंत्रित कीजिएगा, अन्यथा ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हालांकि 1 मई के बाद से लेकर और 1 जून तक बेहतर परिस्थितियाँ होंगी, आपकी वाणी प्रभावशाली भी होगी, तो थोड़ा सा शुरुआती समय में ध्यान रखिएगा। पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं से परिवार में थोड़ा बहुत यहाँ पर चुनौतियाँ देखने को मिलेंगी। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि ये आपके लिए 1 मई 2024 तक चिंताएं ज़्यादा रहेंगी, लेकिन 1 मई के बाद आपके पारिवारिक जीवन में 1 जून तक परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। ठीक है, और घर परिवार का सुख भी आपको मिलेगा। जो भी गिले शिकवे थे वो तमाम गिले शिकवे भी दूर होंगे। ठीक है, वही जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के मामले के लिए अच्छा है। यदि आप प्रमोशन वगैरह चाहते हैं, विशेष तौर पर यदि आप प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हैं, तो आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातक जिनके पास नौकरी नहीं है, यदि आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो यह समय अवधि यानी कि 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक बेहतर है। आपको लाभ प्राप्त होगा। टेक्निकल फील्ड, IT फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो
हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों के लिए समय आपके लिए अनुकूल यहाँ पर रहने वाला है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो जो लोग बैंकिंग सेक्टर वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। जो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा काम कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है ना, वो कहाँ पे पड़ रही है? तुला राशि पर पड़ रही है। हालांकि ये 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त आपकी मेहनत का पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपकी जो मेहनत होगी, यानी कि जिस भी काम को लेकर आप में आलस आ रहा था, तो तमाम चीजें यहाँ पर दूर होते हुए नजर आएंगी। आप साहसिक बनेंगे, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। साथ ही यदि देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो लोग विवाह वगैरह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जो सप्तमेश है सप्तम से ही गोचर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य या आप किसी भी प्रकार से ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता है, तो आपको यहां पर बचने की आवश्यकता रहेगी। आप 5 मई 2024 के बाद अगर निवेश की तरफ बढ़ते हैं, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करते हैं, तो आपके लिए अनुकूल समय यहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो परिवारजनों के साथ में मनमुटाव न हो आपकी वाणी की वजह से, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त देखिए, आपका कोई भी ऐसा फील्ड है, सिंह लग्न और सिंह राशि के आप हैं, जिसमें से कि आप मतलब लड़ाई झगड़ों, डिस्प्यूट वगैरह को आप कहीं ना कहीं से चीज़ों को दूर करने का काम करते हैं या कंसल्ट करते हैं। जैसे कि जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या जो लोग लॉयर वगैरह हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके लिए बेहतर स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। साथ ही यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार से आपको लाभ होगा, लेकिन पार्टनरशिप को लेकर कहीं ना कहीं से वाद विवाद होंगे। अगर आपकी पहले से पार्टनरशिप चल रही है तो पार्टनरशिप टूटने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी निगेटिव है। वही दाम्पत्य जीवन अगर मैं गोचर के आधार पर देखूं तो देखिए, थोड़ा सा अष्टम भाव में जब मंगल देव का गोचर होता है तो कहीं ना कहीं से ये दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या ससुराल पक्ष के साथ में बातचीत आगे बढ़ जाए, ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए मंगल का यह गोचर अच्छा रहेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप नई जगह पर एडमिशन वगैरह चाहते हैं तो उसके लिए भी परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगी। थोड़ा सा सुखों में आपको कमी देखने को मिलेगी, सुख साधन होने के बावजूद भी, क्योंकि ये चतुर्थ के भी स्वामी हैं, तो सुख साधन होने के बावजूद भी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम रहेगी, या आप थोड़ा सा व्यथित रह सकते हैं। और आपकी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सावधानी आप जरूर बरतिएगा। अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक हैं, स्पेशली अगर आपकी एज 30+ है, ध्यान रखें। दूसरी बात कि अगर आपकी शनि की दशा वगैरह चल रही है, या सूर्य की दशा चल रही है, या राहु की ऑलरेडी दशा में आप चल रहे हैं, तो आपको वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि चोट चपेट लगने के योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ओवरऑल मंगल का यह जो गोचर है यह कुछ क्षेत्रों के लिए आप बहुत बढ़िया है। यदि आप कर्ज वगैरह लेना चाहते हैं तो इस महीने आप बचें, इस महीने आप ना लें, यानी कि 23 अप्रैल से लेकर और लास्ट अप्रैल तक। उसके बाद 1 मई के बाद जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। यदि आप लंबी दूरी की यात्रा की तरफ जाना चाहते हैं तो यात्रा करते समय सावधानी रखिएगा। अपने कीमती जो सामान है उनका रख रखाव सही तरीके से कीजिएगा तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। ठीक है, उपाय क्या करना है? देखिए, अष्टम से मंगल गोचर कर रहे हैं तो आप लाल मसूर की दाल आप दान कर दें तो इससे बेहतर होगा। हनुमान जी को मंगलवार के दिन लाल रंग के पुष्पों की माला उनको अर्पित करना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। थोड़ा सा यह समय चुनौतीपूर्ण रहेगा, कठिन रहेगा, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दी गई जानकारी